नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे आई फॉर्चून कॉइन के बारे में, जो कि पूरे इंडिया में एक बार तहलका मचा रही है। इस कंपनी को आए सिर्फ अभी 6 महीने हुए हैं और 6 महीने में कंपनी ने 36,000 की कम्युनिटी तैयार कर ली है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी की इंडस्ट्री से हैं तो आप कम्युनिटी के बारे में जानते होंगे। तो वेलकम टू आई फॉर्चून एंड आई फॉर्चून मशीन प्रेजेंटिंग बाय डेस्टिनवुड। इस कंपनी का नाम है डेस्टिनवुड लिमिटेड, जो कि यूके बेस्ड है, यानी यूके की कंपनी है और क्रिप्टो करेंसी की इंडस्ट्री में काम कर रही है। पिछले 6 महीने से ये क्रिप्टो इंडस्ट्री में है। बात करते हैं इनके फाउंडर्स की, तो इनके पहली जो फाउंडर हैं उनका नाम है वेंडी विटनबर्न। ये यूके की रहने वाली हैं और इंडिया में जिस इस कॉइन को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इंडिया के हैं और लखनऊ से हैं, NRI हैं। उनका नाम है राहुल ठाकुर। वेंडी विटनबर्न और राहुल ठाकुर एक साथ ही स्कूलिंग किए थे यूके में और वहीं से इन लोगों को एक प्लान मिला कि क्यों ना क्रिप्टो करेंसी के इंडस्ट्री में काम किया जाए। और कुछ अर्निंग के बाद इन लोगों ने अपनी क्रिप्टो करेंसी जो है स्टार्ट करी। लगभग 10 साल का इन लोगों का एक्सपीरियंस है क्रिप्टो का। आई फॉर्चून कॉइन BEP20 टोकन पे बना है। जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं, BEP20 टोकन जो है ये क्रिएटेड बाय बाइनेंस स्मार्ट चेन। अब बाइनेंस स्मार्ट चेन क्या है, तो आपको मैं बता दूं कि बाइनेंस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है। अगर आप बाइनेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। अब बाइनेंस ही पे क्यों बनाया गया, इथेरियम पे क्यों नहीं बनाया गया, और भी कई सारी ब्लॉकचेन है उस पर क्यों नहीं बनाया गया, तो उसका रीज़न ये है कि बाइनेंस जो है वो क्रिप्टो इंडस्ट्री में बहुत ही पॉपुलर है। इसके फास्ट ट्रांजैक्शन है, रिलायबल है और इसकी फ़ीस बहुत कम है, यानी बहुत ही कम फीस में ही आपको क्रिप्टो करेंसी बना कर दे देता है। तो इसीलिए हम लोगों ने बाइनेंस स्मार्ट चेन को चुना। अब देखते हैं कि फॉर्चून मशीन क्या है। आई फॉर्चून के बारे में तो आपने जान लिया कि आई फॉर्चून मतलब IFC कॉइन बाइनेंस स्मार्ट चेन पे बना है। इसी तरीके से फॉर्चून मशीन वो एक ऐप है जिस पे आप अपने आई फॉर्चून कॉइन की स्टेकिंग और माइनिंग कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसी चैनल पे हम लोग, तो हम ये जानेंगे आगे कि जो कॉइन बना दिए गए इनकी टोटल सप्लाई कितना है और ये कहाँ कहाँ यूज़ होंगे। तो टोटल सप्लाई इसकी जो है 40 मिलियन है, यानी 4 करोड़, और ये यूज़ होंगे लीगल एंड लिस्टिंग में 1%, सर्वर मेंटेनेंस में 1%, 2% इमरजेंसी फंड रखा गया है, 2% रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, 10% ICO, यानी ये 10% कंपनी के जो ऑनर हैं जिन्होंने इस कॉइन को क्रिएट किया है, जो इस कॉइन के मेंटर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, उनके हैं। 10% हिस्सेदारी, 10% प्रोजेक्ट पे खर्चा होंगे जो इनके प्रोजेक्ट आएंगे, 12% टीम रिवार्ड ये कंपनी की तरफ से जो मिलते हैं और 49% माइनिंग रिवार्ड है। अब यहाँ गौर करने वाली चीज़ है कि 49% माइनिंग रिवार्ड है, यानी लगभग आधी कॉइन माइनिंग करने वालों को मिलेगी जो इस कंपनी के साथ जुड़कर माइनिंग करेंगे। दूसरा 13% मेंबर रिवार्ड है। मेंबर रिवार्ड इन द सेंस अगर हम किसी को जोड़ते हैं कंपनी से तो हमको भी उसका कुछ लाभ मिलेगा, यानी टोटल हम लोगों के लाभ के लिए 62% कंपनी ने कॉइन्स रखे हैं। 4 करोड़ में से आप 62 कॉइन्स अगर आप देखेंगे तो लमसम आपका वही 2 से 2.5 करोड़ के आसपास कॉइन हम लोगों को मिलने हैं, जितना भी हम लोग खरीदेंगे उसके एवज में। आगे बढ़ते हैं इसमें, जैसे लीगल लिस्टिंग ये हमको करना नहीं, ये कंपनी का काम है। सर्वर मेंटेनेंस कंपनी का काम है। इमरजेंसी फंड कंपनी, R&D कंपनी, ICO कंपनी, प्रोजेक्ट ये कंपनी के कुछ प्रोजेक्ट आने वाले हैं, या यूँ कहें कि 1-2 प्रोजेक्ट अभी लाइव हो चुके हैं और इन्हीं प्रोजेक्ट पे कंपनी टोटल जितना इनके पास कॉइन है उसका टोटल 10% ये खर्चा करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कंपनी के कितने प्रोजेक्ट हैं। टोटल 16 प्रोजेक्ट अभी हैं, जिसमें से 3 प्रोजेक्ट अंडर डेवलपमेंट है, 2 प्रोजेक्ट इनके लाइव हैं। पहला प्रोजेक्ट इनका क्या था, आई फॉर्चून कॉइन, और दूसरा फॉर्चून मशीन ऐप, ये दोनों लाइव है। इसके बाद ये लॉन्च करेंगे फॉर्चून मीटिंग, जैसे हम लोग जूम मीटिंग देखते हैं वैसे फॉर्चून मीटिंग है। फॉर्चून सिटी रियल एस्टेट से रिलेटेड होगा। फॉर्चून कसिनो जो कि अभी गोवा में बहुत ही जल्द लॉन्च होने जा रहा है। फॉर्चून गेम ऑनलाइन गेम खेलने की वेबसाइट। फॉर्चून शॉप जैसे ई कॉमर्स हम लोग देखते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ऐसे। फॉर्चून स्कैन, कहीं भी आप जाते हैं पैसा देना होता है तो स्कैनर की ज़रूरत पड़ती है। फॉर्चून एक्स, आप फॉरेक्स मार्केट के बारे में जानते हैं तो फॉर्चून एक्स में भी आप अच्छी तरीके से होल्डिंग कर सकते हैं। ऐसे करके कई सारे इसमें इनका प्रोजेक्ट आएगा जो कि इसी से रिलेटेड होगा। अब ये जानते हैं कि आई फॉर्चून कॉइन को हम लोग बाई कैसे कर सकते हैं। फ़िलहाल ये 2 एक्सचेंज पे है,
एक एक्सचेंज का नाम है ला टोकन, दूसरे एक्सचेंज का नाम है एल बैंक, जो कि टॉप 15 एक्सचेंज में आता है। मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट पे भी यही है। अब जानते हैं कि आई फॉर्चून को अगर हम लोग खरीदते हैं, यानी इस कॉइन को परचेज करते हैं, तो हमारे क्या बेनिफिट्स हैं, हमको क्या लाभ मिलेगा। तो इस पे हम देखना चाहते हैं कि आई फॉर्चून प्रोवाइड डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम एंड रिवॉर्ड्स। स्टेकिंग 0.5% एंड 0.6% पर डे, डायरेक्ट रेफरल बोनस 5%, लेवल इनकम 45%, बोनस क्लब इनकम, प्राइस एप्रिसिएशन इनकम, रिवॉर्ड्स, ये सारी इनकम्स है। अब इस इनकम को कैसे पाएंगे हम लोग, इसकी भी जानकारी लेना होगा। तो जैसे एक फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग 100 कॉइन खरीदते हैं, तो 100 कॉइन पे 0.6 कॉइन हमको पर डे जनरेट होगी, यानी हर दूसरे दिन हम 1.2 कॉइन हमारे पास जनरेट होगी। महीने में 18 कॉइन जनरेट होगी। अब 100 हमने खरीद लिया, 18 कॉइन महीने में हमको जनरेट हो रही है। उस 18 कॉइन को हम एक्सचेंज पे ले जाके जो करंट रेट चल रहा होगा उससे बेच सकते हैं। फ़िलहाल अभी जो रेट चल रहे हैं वो $10 से $15 के बीच में चल रहे हैं। यानी मान लेते हैं कि $10 पे हमने ख़रीदा और हमने महीने भर उसकी माइनिंग करी, और महीने भर में माइनिंग करने के बाद हमको टोटल 18 कॉइन जनरेट हुई, और 18 कॉइन को हम लेके गए, और उस समय हो सकता है 1500 का रेट हो, तो 1500 रुपये के रेट से हमने बेच दिया। इससे हमारा बेनिफिट हो गया। स्टेकिंग माइनिंग जो रिवार्ड है उसकी पॉलिसीज़ क्या है, पॉलिसीज़ जान लेते हैं। तो पॉलिसीज़ है 0.5% पर डे आपको मिलेगा जब आप अपनी कॉइन को स्टेकिंग करेंगे। स्टेकिंग मीन्स FD। जैसे बैंक में आप जाते हैं तो बैंक में आप क्या करते हैं, पैसे को FD कर देते हैं, और उसकी जो ब्याज आती है सालाना आपको मिलती रहती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप FD करते हैं यानी स्टेक करते हैं, तो आपको जो इनकम होगी वो पर डे के हिसाब से होगी। पर डे 0.5 कॉइन पर डे आपको मिलेगा, और अगर आप 500 दिन के लिए करेंगे तो 0.6 कॉइन पर डे आपको मिलेगा। अब लेवल इनकम की बात करते हैं। तो लेवल इनकम जो है, लेवल बोनस इनकम कहेंगे इसको। जैसे अगर हमने तो ज्वाइन किया तो हमको जो 0.6% पर डे मिल रहा है वो तो मिलता रहेगा। लेकिन अगर हमने किसी को रिफ़र किया, किसी को हमने बोला कि आप भी इस कंपनी को ज्वाइन करिए और इस तरीके से अर्निंग है, तो वो पैसा कैसे कमाएंगे? वो पैसा इस तरीके से कमाएंगे कि हमारा जो फर्स्ट ज्वाइनर होगा, जिसको हम डायरेक्ट ज्वाइन करेंगे, उसका हमको 16% मिलेगा। उसके नीचे अगर उसने किसी को रिफ़र किया तो 10%, उसने किसी को रिफ़र किया तो 3%, फिर 2%, फिर 1.5%, फिर 1%, फिर आधा %, फिर 2%, फिर 3%, यानी टोटल 15 लेवल तक की इनकम है। अब आगे जानते हैं कि हमको ये 15 लेवल की इनकम मिलेगी कैसे। मिलेगी ऐसे कि हमने अगर किसी को ज्वाइन किया तो उसकी जो अर्निंग होगी उसका 16% हमको आएगा। अब उसने किसी को रिकमेंड किया, उसने कहा कि किसी दूसरे को कि आप भी ज्वाइन करिए, और उसने भी ज्वाइनिंग करी, तो उसके ज्वाइनिंग की भी हमको इनकम आएगी। फिर जो अगर उसने किसी को ज्वाइन किया तो 16% उसको जाएगी, 10% आपको आएगी। लेकिन उसके एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि तब आपके एसोसिएट जो होंगे वो 3 डायरेक्ट होने चाहिए। ऐसे ही पूरी चीज़ें हैं, आप पढ़ सकते हैं। अब आप आगे आते हैं कि बोनस इनकम पे। बोनस इनकम मतलब अगर आप 100 कॉइन परचेज करते हैं ऐप पे जाकर, और उसको अपने स्टेक वॉलेट यानी फॉर्चून मशीन वॉलेट पे आप जाके स्टेक कर देते हैं, तो कंपनी जो है वो आपको 1 कॉइन पर मंथ आपको गिफ्ट देगी, जो आपके उसी 18 कॉइन में जोड़ के आ जाएंगे, यानी टोटल 19 कॉइन की अर्निंग हो जाएगी। कैपिंग की बात करते हैं तो कैपिंग जो स्टार्ट होती है वो 10 कॉइन 1 कॉइन पर डे की, 50 कॉइन की आपकी आईडी है तो 2 कॉइन पर डे, 100 कॉइन से आपकी 3 कॉइन पर डे, 250 कॉइन से आपकी 5 कॉइन पर डे। ऐसे करके आपकी सारी चीज़ें आपको बेनिफिट मिल जाएगी। अब लेट्स सी द मैजिक ऑफ आई फॉर्चून कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग ग्रोथ क्या है? कंपाउंडिंग ग्रोथ वह ग्रोथ है जो हर समय के बाद दोगुना हो जाए। यानी जैसे पहले ज़माने में लोग जब फिक्स डिपॉजिट करते थे तो 5 साल में पैसा दोगुना होता था, बैंक करती थी। तो एक आदमी ने 1 लाख रुपए 5 साल के लिए डाला, वो 2 हो गया। अगले 5 साल के लिए डाला तो 2 के 4 हो गए। अगले 5 साल के लिए डाला तो 4 के 8 हो गए। अगले 5 साल के लिए डाला तो 8 के 16 हो गए। यानी टोटल क्या हुआ? 1 लाख का 16 लाख बन गया। दिस इज़ द कंपाउंडिंग ग्रोथ। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि अगर किसी ने 1 IFC खरीदी तो 200 दिन बाद वो 2 IFC हो जाएगा, अगले 200 दिन बाद 4, अगले 200 दिन बाद 8, फिर 16, फिर 32। ऐसे करके अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो टोटल 10 साल बाद आपकी 1 IFC 262 यानी 2,62,144 IFC हो जाएगी। अगर प्राइस की बात करें तो अगर $5 का रेट रहा उस समय जब आपके पास ये 10 साल बीते, तो आपके पास टोटल, मैं डॉलर में बात करूंगा, आपके पास होंगे $13,10,720।
अगर $10 का रेट रहा तो आपके पास होंगे 26,21,450। लेकिन अगर ये प्राइस एप्रिसिएट होके $1,000 का हो गया तो दोस्तों हमारे पास होंगे 26,21,44,000 दोस्तों उस समय 10 साल बाद डॉलर का रेट आप ये मान के चलिए कि कम से कम 100 रुपये से 110 रुपये होगा। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। हमारे कुछ रिवॉर्ड हैं जो आने वाले हैं, कैसे डिपॉजिट करना है, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, यानी विड्रॉल लिमिट एक IFC की है कि जब तक एक IFC नहीं होगा तब तक आप सेल नहीं कर सकते हैं। 5% विड्रॉल फीस है, यानी जब आप एक IFC आपकी हो जाएगी आप विड्रॉल लगाएंगे तो 0.95 ही IFC पहुँचेगी आपके अकाउंट में। विड्रॉल लिमिट जो आपकी है वो $1 की है। ऐसी ही कुछ जानकारियाँ हैं। बाकी जानकारियों के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन देखें, डिस्क्रिप्शन में फुल जानकारी है, पूरी जानकारी लें। मेरा मोबाइल नंबर भी है और मुझे कॉल करें पूरी जानकारी के लिए। धन्यवाद। गुड नाइट दोस्तों।